नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये है साइक्लोन मोखा से जुड़ा ताज़ा अपडेट। इस समय ये कहां पर सिचुएटेड है और किस दिशा में मूव कर रहा है, इंटेंसिटी इसकी क्या है, और जब लैंडफॉल करेगा जिस जगह पर उस समय इसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, इसकी बात करेंगे। आज 13 मई है और सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं, 10:40 हो रहे हैं। इस समय साइक्लोन मोखा की जो लोकेशन है वो बंगाल की खाड़ी के मध्य से ऊपर निकल चुका है, उत्तर की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर से इसकी दूरी लगभग 600 किलोमीटर हो गई है। अब ये दूरी बढ़ेगी। इधर कॉक्स बाजार, बांग्लादेश का जो कॉक्स बाजार है वो सुबह लगभग 730 किलोमीटर थी, अब घटते हुए 700 किलोमीटर के आसपास हो गई है, क्योंकि 15 किलोमीटर 10 से 15 किलोमीटर की स्पीड से ये सिस्टम आगे मूव कर रहा है और इसका जो डायरेक्शन है वो अब रिकर्व हो चुका है। जबकि स्विटे जो म्यांमार का क्षेत्र है जहां पर इसके लैंडफॉल की संभावना है, उससे इसकी दूरी 650 किलोमीटर के तकरीबन है। और अनुमान यह है कि ये इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा और इस समय 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं जो आप देख रहे हैं, ये बवंडर यहां पर बना हुआ है, पूरा का पूरा रीजन लगातार भीषण हवाओं की चपेट में है। अगर इस समय यहाँ पर कोई समुद्री गतिविधि होगी तो वो बिल्कुल तबाह हो सकती है। इस तूफान के चलते इतना ज़्यादा हो चुका है और इसकी इंटेंसिटी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की हो चुकी है। यानी इसके बाद ये सुपर साइक्लोन बन सकता था, लेकिन अब इसकी संभावना कम है क्योंकि ये लैंड के करीब पहुंचने लगा है। इसको जो एनर्जी मिलने का जो दायरा था वो धीरे धीरे अब सिमटने लगेगा। लेकिन जब लैंडफॉल करेगा उस दौरान इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी, अभी अनुमान यह है कि वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में लैंडफॉल करेगा और उस दौरान लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या उससे भी ज़्यादा तेज की हवाएं, गस्टिंग स्पीड जो है वो रहेगी लैंडफॉल के दौरान। और अगर इसका ट्रैक आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पर ये भारत के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, भारत का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ये है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का, तो यहाँ से ये काफ़ी दूर रहेगा, लेकिन इसके बावजूद इन भागों पर काफ़ी असर इसका रहने की संभावना है, आशंका है। ये पूरा का पूरा रीजन जिसमें नागालैंड भी रहेगा, पूर्वी असम रहेगा और पूर्वी अरुणाचल प्रदेश का तमाम इलाका रहेगा, जहां पर इसके प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान, आज से लेकर 15 मई तक। और घने बादल, काले बादल यहाँ पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा ये साइक्लोन अपडेट है, तो इसमें मैं बात करूंगा कि बाकी जगहों पर किस तरह का प्रभाव रहेगा। अगले बुलेटिन में बात करूंगा 3 दिन के मौसम का, और महाराष्ट्र के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का जिक्र आज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है और बहुत ज़्यादा बुलेटिन की आवश्यकता नहीं है। तो अगला बुलेटिन 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का होगा, उसके बाद शाम को नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हवाएं जैसा कि अनुमान था, पूर्वी हवाएं लगातार चल रही हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, यहाँ तक कि पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के ऊपर भी पहुंचने लगी हैं। लेकिन इसके प्रभाव से जो बादल दिखाई दे रहे हैं वो गंगेय पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक बादल ये पहुंच सकते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर पहुंच सकते हैं आजकल में, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक इसका असर यहाँ पर है। तो तमाम राज्यों को इनडायरेक्ट रूप में, अपरोक्ष रूप में ये सिस्टम, ये तूफान प्रभावित कर रहा है, भारत के भी, और डायरेक्ट रूप में पूर्वोत्तर राज्यों को प्रभावित करेगा। बाकी म्यांमार पर ज़्यादा स्ट्राइक रहेगा, इसका ज़्यादा नुकसान मचाएगा, ज़्यादा तबाही मचाएगा। और इस सिस्टम के आगे निकल जाने के बाद फिर से भारत के तमाम हिस्सों पर मौसम बदलेगा, बादल आएंगे और बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। वजह यह है कि एक के बाद एक WDR है, दूसरी तरफ राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, एक सर्कुलेशन गुजरात के ऊपर है, तो ये सारे सिस्टम अब धीरे धीरे नमी खींचना शुरू कर चुके हैं। तो क्या बदलाव होगा, इसको अगले बुलेटिन में आप देखिएगा जरूर कि देश में किस तरह की बारिश होने की संभावना है। फिलहाल साइक्लोन की स्थिति ये है और साइक्लोन आगे बढ़ रहा है उसी दिशा में जिस दिशा में लगभग सभी का अनुमान था, कुछ एक मॉडल्स को छोड़कर। इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच चैनल के साथ। धन्यवाद।